अली हैदर नामी लड़का जो मशीन के अंदर जिसको बताया जा रहा है कि उसकी हलाकत हो गई है। मेरा बच्चा बीच में आवाजें लगाता रहा, इतना इतना एरिया उसका सारा खत्म हो गया। मेरा बेटा वो ही कमाने वाला है। जब वो मशीन के अंदर चला गया सफाई के लिए, उसको कहा गया हमारा जो बेटा चला गया, हम इनके घुमाई बातें को क्या करेंगे? क्यों नहीं दिखा रहे? खुद ही देख रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कहाँ से पैगाम भेज रहे हैं। हमें वीडियो दिखाएं। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को कैसे मारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, रायवेंट के अंदर अभी हम मौजूद हैं और अली हैदर नामी लड़का जो मशीन के अंदर जिसको बताया जा रहा है कि उसकी हलाकत हो गई है। अली हैदर का आपको घर भी दिखाती हैं। 5 से 6 माह कबल उसकी शादी होती है। खुशियों वाला घर, जहाँ पे एक नन्हे से मेहमान ने आना था, लेकिन अब वो नन्हा मेहमान जो है ना, अपने बाप को तरसेगा देखने को। लेकिन अभी इस घर के अंदर क्या क़यामत टूटी है वो भी आपको दिखाते हैं। इसका घर देखें ज़रा। बच्चे की वालदा से भी बात करते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या, और क्या इस चीज़ को समझे जा रहा है, ये हादसाती मौत है या फिर उसको काम पे जब बुलाया फिर वापस उसको अगेन बुलाया गया कि मशीन साफ़ करनी है। बच्चे की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। मेरी बहन, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। बताइएगा मुझे कि बेटा आपका, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे। ये बड़ा है, छोटा है? ये मेरा सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद मेरी 3 बेटियां जवान हैं। फिर मेरा छोटा बेटा 8 साल का, 7 साल का। मेरे बच्चे को, वो दिहाड़ीदार, हम गरीब लोग हैं। मेरा बच्चा दिहाड़ी के लिए पहली दफ़ा गया था इनके पास। मेरे बच्चे ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर पहली दफ़ा इस फैक्ट्री में गया। ठीक है। मेरे बच्चे को उन्होंने खुद बुलाया, हमें उस एरिया का नहीं पता। ठीक है। मेरा बच्चा उधर काम करने के लिए कभी नहीं गया। इसके वाले साहब के पास आया कोई, उन्होंने कहा कि हमें बच्चा चाहिए कोई। उन्होंने कहा चलो मेरा बेटा फारिग बैठा हो, इसको ले जाए। इन्होंने कहा फट्टे उठाने हैं, इधर से उधर करने हैं और कोई काम नहीं। भाई हमें नहीं पता था कि इन्होंने मशीन पे खिलाना था मेरे बेटे को। क्योंकि इस चीज़ का अगर आपके बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि मशीन चलानी है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो यहाँ से तो वो लेके गए हैं कि चले मजदूरी करवानी है, कोई हल्का फुल्का काम है, उसको दिहाड़ी दे देंगे। डायरेक्ट उस बच्चे को मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया। जी, मेरे बच्चे को खिला दिया मशीन पे। मेरे बच्चे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, घर खाना खाने के लिए आया। कहता कि ये काम बहुत मुश्किल हो रहा है मुझसे, मैंने आज करना है, दोबारा नहीं जाना। हमने कहा चलो ठीक है बेटा, आज से ना जाओ, आप बैठ जाओ घर। कहता कि मेरे वाले साहब की इज्जत का मसला है, तो मैं तो उन्होंने जुबान दे दी, किसी के साथ बात कर ली कि बच्चा काम यहीं पे करेगा। जी, और मेरा बच्चा काम करके आ गया था। जब घर आ गया, घर बैठ के छुट्टी इन्होंने खुद ही दी है मेरे बेटे को। जब घर आ गया दोबारा कॉल की गई है, दोबारा कॉल करके मेरे बेटे को बुला के कहते हैं कि मशीन साफ कर दो। मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे को मशीन के ऊपर खड़े करके पीछे से बटन दबा दिया गया। तो पहले भी ये मशीन वगैरह साफ करता? नहीं करता था, पहली दफा करने लगा था। जब मशीन के अंदर जिसने बटन दबाया, ठेकेदार ने, वो बटन दबा के चला गया। मेरा बच्चा बीच में आवाजें लगाता रहा, इतना इतना एरिया उसका सारा खत्म हो गया, पीस गया। मेरे बेटे को इन्होंने खुद मारा है। मेरे बेटे का इंसाफ नहीं मुझे दे रहे, मुझे वीडियो नहीं दिखा रहे, उधर से कैमरे भी उठा के ले गए। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। मुझे और कुछ नहीं, मेरे बच्चे का गुनाह बताएं। बता रहे हैं कि लिए इधर की 5-6 माह कबल शादी हुई है और उसको 1 साल और 3 माह में उसकी वाइफ हामला औरत, उसको 5वां माह अभी लगा है, वो भी बेचारी है। अब हमें बताएं हम क्या करें, हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा बेटा वो ही कमाने वाला है, दूसरा मेरा बेटा 7 साल का है। अब मुझे बताइए मैं सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूं अपने बच्चे के बगैर? हमें कौन संभालेगा? हमारा सहारा कौन बनेगा? हमें इंसाफ चाहिए, वो किसी बात पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी इस पे जो है ना, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया,
वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, हमें कह रहे थे अगर आप लोगों ने सुलह एंड भी सुलह है और पहले भी सुलह है, आप सुलह कर लें। कौन कह रहा है ये सुलह का? यही जो ठेकेदार के मालक शालक हैं वही कह रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं। मैं लालच ले लूँ मेरे बेटे, अब मुझे मेरा बेटा देना, मुझे लालच क्यों दे रहे हैं? मैं इनके पैसों को क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। इन्होंने जिस दिन मेरे बेटे के साथ ये मौका हुआ, मेरा बेटा 2 घंटे तूफानी बारिश में बना रहा है, उसके वालिद साहब वो भी किसी ने कोई नहीं प्रयास किया, किसी ने नहीं उठाया। बर्फबारी हो रही थी, मेरे बेटा बाहर पड़ा रहा। फैक्ट्री जो मालिक है उसमें से या उनकी टीम में से किसी बंदे ने आके यहाँ पे आपको कोई हिम्मत, कोई हौसला दिया है कि मेरी बहन हम आपके साथ हैं? मेरे अगर पास तो देखे ना कि फैक्ट्री मालिकाना है या उनका कोई अमला है ना, कोई हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, तो फिर वो इनकी तरफ आएँ कि अगर तो ये मैरिड पे फैसला होगा, क्योंकि वो कैमरे वहाँ पे लगे हुए, लेकिन अभी तक वो फुटेज जो है ना वो मंजर आम पे नहीं आई कि मशीन के अंदर वो कैसे चला गया। भाई उन्होंने खुद ही कैमरे देख लिए। मेरा ये मसला था उनके साथ, कैमरे ओपन करें मेरे सामने करें, क्योंकि मैं बच्चे की वालिदा हूं, मुझे तकलीफ़ होती है। ये जो भी जितने भी बहन भाई इकट्ठे हुए हैं सब हमारे अपने ही हैं, लेकिन मैं इनको नहीं मानती जब तक मैं अपने बेटे को खुद आँखों से नहीं देखूंगी कि मेरे बच्चे का गुनाह क्या था। मैं बार बार यही कहते हैं, अब वो गुनाह कहते हैं गलती से बटन दबाया गया, कभी कहते हैं हमारी जी, और कभी कहते हैं हमारा वो जो ठेकेदार है ना, वो कभी कहता है मेरी वाइफ ने बटन दबाया, कभी कहता है मेरे तो बच्चे भी उधर काम करते हैं, कभी कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, हमें नहीं पता। मतलब कि कभी घुमा शुमा के बातें हमें बता रहे। अब हम हमारा जो बेटा चला गया, हम इनके घुमाई बातें को क्या करेंगे? आखिरी लम्हात बड़े मुश्किल बता वो रहे तो कि भाई body parts भी उनके जब काफी इसको damage हो ले गए हैं तो उन्होंने हमें कहा अगर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया तो हमने ना वो करना है पोस्टमार्टम। ठीक है, मैंने कहा मैंने अपने बच्चे का नहीं करवाना। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं हमने करवाना है, आप वो लिख दें, हमें दरख्वास्त वगैरह लिख दें। तो हमें लेके भी गए हैं ठीक है, उधर। वो जो ठेकेदार कभी इधर की कभी उधर की बात कर रहे थे, मैंने कहा झूठ नहीं मुझसे बोलना, नहीं तो फिर मैं तो इंसाफ लूँगी। ठीक है। वो कहता नहीं वो ना काम कर रहा था तो इस ना उसका हाथ लगा ऐसे मशीन को और वो बटन दबाया गया, मतलब कि खुद ही आ गए। अगर भाई उसने मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना है कि आप इधर से किसी को भी पूछ सकते हैं, मेरा बच्चा नाइस था, कब उसको इतना इल्म है कि बटन कैसे दबाना, कैसे अपनी मौत खुद नहीं कोई लेके आता, उसने और अपने जैसे आप को बता रहे हैं बटन नहीं कि दबाया था। मशीन के अंदर उसको सफाई के लिए जब भेज दी है जी। तो वो सफाई कर रहा है, वो बाहर निकल के उस बटन को तो नहीं दबाएगा। हाँ जी, या तो ये तो नहीं ना कि ये बटन लगा हुआ है तो सफाई कर रहा है, साथ ही शरारत से इसको हाथ लगा दे। जब वो मशीन के अंदर चला गया सफाई के लिए, उसको कहा गया है, तो बटन कैसे उसने दबा दिया, किसने दबाया? मेन अब वजह है कि फुटेज जी फुटेज आपने नहीं देखी अभी तक। पुलिस के पास है ये डीवीआर इसके कैमरे की। पुलिस के पास है और हमें नहीं दिखाई गई, मैंने मांगी है। मैं मेरा यही सबके साथ मुतालबा है, मुझे पहले वीडियो दिखा दें कैसे मेरे बच्चे के साथ। मेरा बच्चा जब मशीन के ऊपर चढ़ गया है ना, तब इन्होंने ऊपर जब वो चढ़ गया ये उतने में वो ठेकेदार चला गया, जाके इसने बटन दबा दिया, मेरा बेटा उसी टाइम अंदर चला गया। ये मेरे बेटे की टांग है जो टूट के साइड पे हो गई, फिर ये मेरे बच्चे की टांग ऐसे फट गई। ये केस जो है ना अभी तक इसको हादसाती करार, क्योंकि एफआईआर पे है, पोस्टमार्टम इन्होंने करवाया नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना मेरिट पे जो है ना तफ्तीश हो, इंसाफ मिलना चाहिए ताकि मज़ीद आगे किसी का बच्चा ऐसे हादसे का शिकार ना हो। ये छोटा बेटा है, छोटा बेटा छोटा बेटा है ये। जी, और इसके वाले साहब आप देख रहे हैं वो क्या हमारे साथ कर अभी सकते हमने हैं। उनसे भी बात की है, वो बड़े परेशान हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं, वो भाई सीधे से वो सिर्फ इंसान यही है। कह रहे हैं कि मैं फुटेज देखूंगा तो मैं कोई फैसला करूंगा, उससे भाई पहले उनको नहीं। चक्करों में दे रहे हैं, वो टेंशन में, कभी कोई बात कभी कोई बात। वो इतने तेज नहीं है, उनको नहीं पता कैसे बात करनी है, इसी वजह से सारे जो भी मामला थे उधर ही समेट रहे हैं, मेरे तक नहीं आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो पागल हो गई हूँ खुद। आपने खुद शादी करवाई थी उस बच्चे की, मैंने उस बेटे मुँह में और रुखसत भी आपने खुद किया। खुद किया, उसको आखिरी कपड़े भी मैं मदीने गई थी,
मैं पीर को आई हूँ, ये मंगल की बात है रात। मैं शादी भी उसकी मैंने की, रिश्ता भी मैंने उसको लिया, वो उसके साथ लिए मैंने खुद लिया, इनको कोई पता नहीं। शादी में की, खुशियाँ किया, मेहंदियाँ किया, सब कुछ मैंने किया। जो घर दिल नहीं मान रहा कि ये वाकया जो है हादसा है, ये दिल नहीं मान रहा, मुतमिन नहीं है ये। लेकिन इनके जो हस्बैंड हैं अली हैदर के वालिद हैं, हमने उनसे भी बात की है, लेकिन वो डिस्टर्ब परेशान है। जवान बेटे की मौत है। मैं उसके खाला हूँ। अगर वो सच्चे हैं तो वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? खुद ही देख रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कहाँ से पैगाम भेज रहे हैं। हमें वीडियो दिखाएं। मेन वीडियो पे बात खत्म होनी है। जी बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए है। वीडियो को मैं क्या करूँगी? अगर मैं देख भी लूँगी तो मेरा बेटा तो नहीं वापस आएगा। मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से। मेरी गुजारिश है, मेरा बेटा मुझे वापस दे। वो कह रहे हैं मेरी कि बहन, आपने गलती है। राजीनामा तो लिख के दे दिया कि पोस्टमार्टम नहीं वो करवाना। हमारी भाई मजबूरी थी, मुझे नहीं क्या पता ऐसी था। मजबूरी है कि जवान वो बेटा डेथ आपका वोट ही नहीं दे रहे थे। कौन नहीं दे रहा था? वो जिधर जमा हुआ था, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे नहीं देनी, आप पोस्टमार्टम करवाएंगी तो वो देंगे, आप इन पे पर्चा करवाएं, आप इन पे दरख्वास्त करें। मैंने कहा मैंने मेरा बेटा तो पहले पिस गया है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो पोस्टमार्टम रहा। होना था इस केस में, तो फिर ही आगे कोई कार्रवाई जी, होनी थी ना। अब लेकिन पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। मैंने नहीं करवाया, मुझसे नहीं बेटा, अपना जवान मेरा बेटा है। अभी वो 19 साल का था, 18 साल का मैंने शादी की है, 19 साल का अब हुआ है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? भी यहाँ पे मौजूद हैं ये 3 बहनें। मेरी बहन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई को कैसे मारा गया, हमें इंसाफ दे, हमें वीडियो दिखाए, हमें फिर पता चलेगा। इंसाफ चाहिए हमें। भाई के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे आप लोग? नहीं नहीं नहीं। बहनों का तो बड़ा प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा यही चीज़ें होती हैं। लेकिन आज उसकी जो कमी है वो हम इंसाफ लेकर दे मरियम नवाज से। बिल्कुल नाज़रीन, फैमिली का यही कहना है कि वीडियो मंजर आम पे आए और पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। 322 जो दफात है हादसाती मौत, तो इसका अब मैरिड पे फैसला होगा, कैसे होगा? क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि वीडियो के बाद वो चीज़ें अगर सामने आती हैं तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो पुलिस ने काम करना है। डीवीआर आपने दिया वहाँ जी से? मैंने दिया थानेदार को, उधर से उतार के मैंने दिया खुद। आपने क्यों उतारा? मैंने उसको बोला इधर डीवीआर उनको लगा जहाँ हमें वीडियो दे निकाल के हमें पता चले। उन्होंने बोला नहीं अभी इधर लाइट नहीं है, बारिश हो रही थी। फिर थानेदार ने बोला चलो डीवीआर उतार दें, वो हम साथ ले जाते हैं। ये इन्होंने डीवीआर जो उतार के दे दिए ना, तो ये पुलिस कस्टडी में अभी डीवीआर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर सारा रिकॉर्ड है। अगर ये डीवीआर ना देते तो शायद मुबैना तौर पे वहाँ का जो अमला है वो डीवीआर गायब कर देता कि जी यहाँ पे कैमरे लगे हुए, डीवीआर ख़राब था, वो हमने जो है ना ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था। इन्होंने हिम्मत करके वो डीवीआर पुलिस को दे दिया। पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, ये पुलिस का ही क्या चीज़। वो कह रहे हैं जी उसका डीवीआर का कोड नहीं हमारे साथ में पता ही नहीं उसका वो कोड तो मालिक जो है जिसका है वही ये कोड वगैरह देगा तो फुटेज सामने आएगी। ये हादसा हो ना, कोई रोड पे जा रहा है, कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा हार्ट अटैक हो गया, वो सब्र आ जाता है। ये चीज़ जो है ना, ये सब्र नहीं आनी। ये हर दिन हर घंटे मर्दों ने काम पे जो है ना मसरूफ़ हो जाना है, बच्चियों ने अपने मसरूफियात स्कूल में जो भी हैं, एक माँ के लिए और उस बीवी के लिए जो है ना ये सबसे मुश्किल टाइम, मुश्किल घड़ी जो है ना ये चल रही है। अब सारे कमी उसकी पूरी जो है ना बड़ी मुश्किल से ये मैनेज करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।